जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सामान्य ज्ञान की पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं विश्व के सामान्य ज्ञान की। विश्व के सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक के बने रहना है और जो भी चैनल पर नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो आपको अच्छी लगती है तब। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी। तो दोस्तों, इसका आंसर है राइन। राइन जो है विश्व की सबसे व्यस्त, सबसे बिजी व्यापारिक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवतीय क्षेत्र में। सदाबहार वन जो है विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो दोस्तों, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं जिब्राल्ट जल संधि को। ठीक है, जिब्राल्ट जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है ना, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हजार झीलों की भूमि। क्वेश्चन आता है कि हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हजार झीलों की भूमि के नाम से दोस्तों फिनलैंड। आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड को जो है हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है, श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलारूस। ठीक है, बेलारूस हो जाएगा इसका आंसर। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से इसे जाना जाता है ना। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक के बने रहना है और यही आपके फायदे की ही बात है। ठीक है, क्योंकि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? मलेशिया की सिलिकॉन घाटी, तो इसका आंसर हो जाएगा पेनाग। पेनाग को जो है मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है ना। चलिए, अब अपना अगला प्रश्न है, ब्रॉडवे। ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? दोस्तों, ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क। याद रखना, न्यूयॉर्क को ब्रॉडवे भी कहा जाता है, ब्रॉड वे। ठीक है, ब्रॉडवे भी कहा जाता है न्यूयॉर्क को। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, क्वेकर सिटी। क्वेकर सिटी, क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? क्वेकर सिटी के उपनाम से या क्वेकर सिटी के नाम से किस नगर को जानते हैं? तो फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया जो शहर है इसे क्वेकर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिलाडेल्फिया। ऑप्शन में बिल्कुल दोस्तों जो भी रहेगा, क्वेश्चन को रटना है आपको, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है क्वेश्चन को। एक बार यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे और आप रिपीट करके देख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। सबसे मेन टॉपिक क्या है? जो भी अपना जो पढ़ रहे हैं हम, वो हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। क्वेश्चन हमें याद होना चाहिए, तभी उसका आंसर याद होता है। ठीक है। तो अपना अगला प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम पार्सिया है? पार्सिया, तो दोस्तों पार्सिया किस देश का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान का नाम जो है पूर्व में पार्सिया था, है ना। तो अब अपना अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? जाम्बिया जो शहर है उसका प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों, जाम्बिया का प्राचीन नाम है उत्तरी रोडेशिया। उत्तरी रोडेशिया जो है जाम्बिया का प्राचीन नाम है ना, ओल्ड नेम है जाम्बिया का। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेकंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सेकंड न्यू फाउंडलैंड, दोस्तों सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो जापान। जापान को जो है सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से भी जाना जाता है ना। याद रखना है, जापान को सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? वनों का देश, विश्व के भारत में तो वन है, लेकिन दोस्तों विश्व में भी बहुत वन पाए जाते हैं, है ना। तो वनों का देश की उपाधि है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विश्व का सामान्य ज्ञान, जो भी महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। और दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं? तो दोस्तों, स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं म्यांमार को। म्यांमार को जो है स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है ना। लतांग चलवासी
किस देश से संबंधित है? लदांग चलवासी। तो दोस्तों लदांग चलवासी किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया से, है ना। लदांग चलवासी कृषि जो है मलेशिया से संबंधित है, याद रखना है। विश्व में निकल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? निकल कहते हैं विश्व में सबसे बड़ा निकल का जो है निर्यातक देश है, तो दोस्तों वो है कनाडा। ठीक है, कनाडा जो है निकल का सबसे बड़ा निर्यातिक देश है विश्व में, है ना। अगला प्रश्न है, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? मेसाबी रेंज का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध किससे होगा? लौह अयस्क से। मेसाबी रेंज का संबंध है लौह अयस्क से, है ना। याद रखना है आपको कि मेसाबी रेंज का संबंध लौह अयस्क से है। दोस्तों बार बार रिपीट कर रहे हैं उसी क्वेश्चन को ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों, तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। मैक्सिको जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैक्सिको कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना। अगला प्रश्न है, मुंबई से यूरोप जाने के लिए किस नहर जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा? यदि मुंबई से यूरोप जाना है, मुंबई से आपको जाना है कहाँ पे? यूरोप, तो आपको किस नहर जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा? तो वह है दोस्तों स्वेज नहर। स्वेज नहर जो कि विश्व की बड़ी नहरों में से एक है, तो स्वेज नहर से होकर गुजरना पड़ेगा यदि आपको मुंबई से यूरोप जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन, तो दोस्तों मेघ गर्जन जो है वह होता है क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन होता है। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह, तो संचार उपग्रह जो है दोस्तों वह होते हैं आयन मंडल में। संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थिर होते हैं। व्यापारिक पौने कहाँ चलती है? तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, व्यापारिक पौने कहाँ चलती है? तो यह चलती है उपोषण उच्च दाब से। व्यापारिक पौने जो है उपोषण उच्च दाब से चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? प्रति चक्रवात का एक प्रकार होता है प्रति चक्रवात, तो यह किस क्षेत्र में जो है कम उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो होता है इसमें प्रति चक्रवात कम होते हैं, है ना। भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इसका आंसर हो जाएगा हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रति चक्रवात होते हैं वह कम उत्पन्न होते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश और देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेरिनस। मेरिनस जो मानचित्रकार थे उन्होंने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाले चक्रवाती तूफान को क्या कहते हैं? अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर जो तूफान उठता है तो उस तूफानी चक्रवात को क्या कहते हैं? तो दोस्तों टोर्नेडो कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाले तूफानी चक्रवात को, है ना। याद रखना, तूफानी चक्रवात को क्या कहते हैं? टोर्नेडो, जो कि अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, अबूजा किस देश की नई राजधानी है? तो दोस्तों अबूजा जो है यह है नाइजीरिया की। सर्च करना नाइजीरिया की, यदि आपको एक क्वेश्चन आता है नाइजीरिया की राजधानी क्या है, तो यदि वहां पर ऑप्शन आपका अबूजा है तो वह आंसर करेक्ट हो जाएगा, है ना। अबूजा नाइजीरिया की नई राजधानी है। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? सैंडविच द्वीप, तो दोस्तों सैंडविच द्वीप जो है वह है हवाई द्वीप का पुराना नाम। हवाई द्वीप का पुराना नाम है सैंडविच द्वीप। ठीक है, समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु है, समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु कौन सा है? क्वेश्चन है कि समुद्र में जो सबसे अधिक गहराई का बिंदु होता है वह कौन सा है? तो इसे कहेंगे दोस्तों चैलेंजर द्वीप। चैलेंजर द्वीप हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वहां पर, है ना। समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु है चैलेंजर द्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न है, महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियों जैसी सक्रिय और लंबी पर्वत श्रेणियों को क्या कहा जाता है?
जो महासागरों में स्थित होती है पहाड़ियाँ, तो उन पर्वत श्रेणियों जैसी जो संकरी होती है, लंबी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो इससे कहेंगे दोस्तों जलमग्न कटक। जलमग्न कटक कहा जाएगा जो महासागरों में जो स्थित होती है पर्वत श्रेणियां जो कि सक्रिय और लंबी होती है, तो उन श्रेणियों को जलमग्न घटक कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी जो कंचनजंगा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा K2। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, है ना। 5,898 मीटर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा की हाइट जो कि हिमालय के अंदर जो चोटी है, प्रमुख चोटी कंचनजंगा, उसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। दोस्तों क्वेश्चन आ गया है कि अबुजा किस देश की नई राजधानी है? तो वह है नाइजीरिया की, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जल डमरू स्थित है? आदम ब्रिज, तो दोस्तों आदम ब्रिज के पास में है पाक स्ट्रेट डमरू, है ना। पाक स्ट्रेट जल डमरू मध्य है जो कि आदम ब्रिज के पास स्थित है। ठीक है, सॉरी थोड़ा बोलने में मुझे झिझक हो गई थी, है ना, बोल नहीं पाया मैं। विश्व का किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कि कोई मरुस्थल नहीं है, रेगिस्तान नहीं है? तो वह है यूरोप। यूरोप में जो है कोई रेगिस्तान नहीं है। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू बोलने से क्या होता है पता है? बिना रुके आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे अपने वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ानी है ना। सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों से क्लियर कराना है, बस यही उद्देश्य है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसका कथन है? भूगोल जो है वह पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भूगोल की परिभाषा जो दिया गया है तो यह है वारेनियस के द्वारा। वारेनियस ने कहा था कि भूगोल एक विषय है जो कि पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन किया जा सकता है, यह ऐसा एक विज्ञान है। ठीक है, तो यह कहा था वारेनियस ने। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, वारेनियस ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला एकमात्र विज्ञान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नमबिंदु बस्तियां किस क्षेत्र में पाई जाती है? नमबंधु बस्तियां जो होती है तो वह किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है नमबिंदु बस्तियां, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा सागर जो है महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? महासागरीय मरुस्थल के रूप में किस सागर को पहचाना जाता है? तो वह है सारगैसो सागर। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के नाम से पहचाना जाता है ना, मरुस्थल के रूप में भी पहचाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाला वैज्ञानिक था? ग्रीन हाउस इफेक्ट को, है ना, हरित गृह प्रभाव की बात नहीं हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। दोस्तों सर्वप्रथम यह बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो आर्थिनियस। आर्थिनियस ने बताया था सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव को। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, सभी को पता है। भारत दूसरे नंबर पर है ना। तो चीन में सर्वाधिक जनसंख्या है और भारत का नंबर दूसरा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमेस्टेक किस राज्य में है? संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है सबसे बड़ी सोने की खदान है, उसका नाम है होमेस्टेक। तो वह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों दो क्वेश्चन बनते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी सोने की खदान का नाम क्या है? तो होमेस्टेक, है ना। और वह किस राज्य में है? तो दक्षिण डकोटा में। अमेरिका के दक्षिण डकोटा में है होमेस्टेक नाम की सोने की सबसे बड़ी खदान जो है अमेरिका की, तो वह है दक्षिण डकोटा में। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है? एंडीज पर्वतमाला, तो दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। एकांकागुआ जो है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जो कि पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व के अधिकांश भाग पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? पठारी भागों में कौन सा उद्योग होता है? तो उत्खनन वाला, क्योंकि पठारी भागों में मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा होती है ना।
पठारी भागों में मैग्नीज ज़्यादा होता है। तो मैग्नीज में क्या कौन सा कार्य होगा, उसका उत्खनन करना होगा, उसकी खुदाई करनी होगी। मैग्नीज कह रहा हूँ मैं आपको। सबसे ज़्यादा क्या होता है, कोई भी खदान पाई जाती है किसी भी प्रकार की, कोई भी धातु की, तो उसका उत्खनन का जो कार्य है वह प्रमुख व्यवसाय है अधिकांश पठारी भागों में, है ना। अगला प्रश्न है, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मेसेटा का पठार है स्पेन और पुर्तगाल के मध्य में। स्पेन और पुर्तगाल के मध्य में है मेसेटा का पठार। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 है, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग का नाम है कनाडियन पैसिफिक, कहाँ से कहाँ तक है। तो कनाडियन पैसिफिक जो रेल मार्ग है वह जाता है हैलीफैक्स से वैंकूवर तक, है ना। हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। ठीक है, तो दोस्तों यह थे हमारे विश्व सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उम्मीद है आपने वीडियो को लास्ट तक के देखा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, जो कि आपके फ्रेंड्स लोगों को भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। यदि वो उनके पास में ये वीडियो चला जाएगा तो उनकी भी तैयारी हो जाएगी। विश्व सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चंस आपसे कहीं और से पढ़े हैं, वहाँ से यदि आपसे छूट गए हैं वो क्वेश्चन शायद इस वीडियो में आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पटवारी के एग्ज़ाम में समय तो बिल्कुल बहुत कम रह गया है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं पटवारी की एग्ज़ाम में, है ना। 3 दिन में आपको तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको शॉर्ट में पढ़ना है और इम्पोर्टेंट जो है बस वही पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपने एक अगले वीडियो में जो कि इसी प्रकार के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है दोस्तों।